डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड में सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। चार ऑप्शन गिवन है आपको, इस ऑप्शन में कोई एक करेक्ट होगा। तो हम लोग पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि इस पॉइंट Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पर। हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P से डिनोट कर रहे हैं और इस सर्कल का सेंटर O लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉब्लम में, उसमें दिया हुआ है कि Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, मतलब OQ का लेंथ दिया हुआ है प्रॉब्लम में। OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा QP हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 सेंटीमीटर प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे द रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करने जा रहे हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इस फिगर में OP है, तो OP को हम लोगों को फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम लोग इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम लोग दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है तो थर्ड साइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस एंगल को 90 डिग्री हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम लोग अगर थ्योरम 10.1 अप्लाई करें, जो कि कहता है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, तो हम लोग इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री लिख रहे हैं। और ये किस थ्योरम को अप्लाई करके लिख रहे हैं हम लोग? थ्योरम 10.1। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर इस थ्योरम का, जो कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। अब अगर ये 90 डिग्री प्रूव हो गया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं OQ स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हाइपोटेनियस है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस इसका इस राइट एंगल ट्रायंगल का अदर साइड जो कि QP है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो साइड हमको पता है, दो साइड का मेजरमेंट पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम लोग OP यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। OP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OQ स्क्वायर, जो कि प्रॉब्लम में 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है OQ का मेजरमेंट, तो 25 स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। QP स्क्वायर प्रॉब्लम में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ये 25 प्लस 24 हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके 25 माइनस 24 आएगा। ये कैसे कर रहे हैं हम? अगर ये समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोग रिकॉल करिए जो फॉर्मूला आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। हम इसी फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। आप 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर फाइंड करके भी इसको पता कर सकते थे, लेकिन अगर हमको ये फॉर्मूला आता है तो हम क्यों नहीं इसको सिंपल वे में फाइंड करें? तो इससे हमारा आ जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 25, ये हो जाएगा 49, और 25 माइनस 24 ये 1 हो जाएगा, तो 49 इंटू 1 जो कि 49 ही देगा। और यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू OP इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 49, जिसका की वैल्यू 7 आ जाएगा हमको। मतलब इस सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर आ रहा है हमारे पास। ये ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर O है और OQ एंड OP आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल वेयर दिस एंगल POQ इज 110 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं इसके लिए? इसको पता करने के लिए भी हम लोग 10.1 थ्योरम यूज़ करेंगे और 10.1 थ्योरम यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग सभी एंगल को ऐड करके 360 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का अगर यूज़ करें तो। लेकिन उसके लिए हमको इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग थ्योरम 10.1 अप्लाई करें यहाँ पर, तो एंगल हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं, तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा और वहीं पर एंगल Q ये भी 90 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो इसको इस बार हम पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
हम लोग इसी थ्योरम को अप्लाई करके एंगल P और एंगल Q को 90 डिग्री बोल रहे हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करेंगे हम इस क्वाड्रिलेटरल में, और ये अप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O जो कि गिवन है प्रॉब्लम में 110 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो इसको 360 डिग्री के इक्वल लिखा जा सकता है। और यहाँ पर भी आपको ये रीजन मेंशन करना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब यहाँ हमको एंगल P, एंगल Q और एंगल O सभी का मेजरमेंट पता है, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री माइनस सम ऑफ ऑल अदर 3 एंगल, ठीक है। तो 360 माइनस यहाँ पे 2 एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और एक एंगल 110 डिग्री है, ठीक है। तो इन सभी को हम सम कर देते हैं यहाँ पर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा एंगल T का मेजरमेंट 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, जो कि हमको 70 डिग्री का वैल्यू दे रहा है, और यही इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। मतलब एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री हमारा आ गया, या एंगल T इक्वल टू 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला गया है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड POA, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हमको लेना होगा जो कि पॉइंट P से इस सर्कल पर है। तो हम एक टेंजेंट ये ले लिए और एक टेंजेंट ये ले लिए, और इस पॉइंट को हम लोग P बोल रहे हैं। ये PA टेंजेंट है और ये PB टेंजेंट है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर हम O लेट करते हैं जो कि प्रॉब्लम में गिवन है, और इस एंगल का मेजरमेंट 80 डिग्री प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। हमको इन सभी इंफॉर्मेशन के हेल्प से पता करना है कि एंगल POA, O इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, मतलब POA हमको ये एंगल फाइंड करना है, इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। और इस पॉइंट को, सेंटर को हम लोग O बोल रहे हैं। तो इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस एंगल का मेजरमेंट पता करने के लिए अगर हमारे पास इस ट्रायंगल में 2 अदर एंगल नॉन हो तो इस थर्ड एंगल को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास नॉन है? इस एंगल को हम लोग थ्योरम 10.1 अप्लाई करके 90 डिग्री बोल सकते हैं। वहीं पर ये पूरा एंगल 80 डिग्री गिवन है प्रॉब्लम में, लेकिन हमको इस एंगल का मेजरमेंट पता नहीं है। तो हम लोग एक थ्योरम 10.2 भी देखे थे, जहाँ पर हम लोग समझे थे कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इस थ्योरम को जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय ये भी प्रूव किए थे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, और लाइन PO एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल P का, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम लोग इस दोनों एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप बस इतना करिए कि इस O को B से ज्वाइन कर दीजिए और इस दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, जो कि RHS से प्रूव हो जाएगा, और आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएगा CPCT से। तो हम लोग डायरेक्टली अभी कर रहे हैं थ्योरम 10.2 का अप्लाई करके हम एंगल इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, AOP ट्रायंगल में देख रहे हैं। इन ट्रायंगल AOP इसमें एंगल P हमारा जो आएगा वो आएगा 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO होगा। और ये क्यों होगा? ये थ्योरम 10.2 का अप्लाई करके ऐसा बोला जा सकता है। तो हम लोग 10.2 थ्योरम को अप्लाई करके इस दोनों एंगल को इक्वल बोल रहे हैं, ठीक है। आपको अगर ये थ्योरम डायरेक्टली यूज नहीं करना है तो आप बस इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। हम प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप का सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप डायरेक्टली आप उस प्रोसेस को रिपीट करके इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंगल P हमारे पास 80/2 आ गया, जो कि 40 डिग्री है। तो एंगल इस ट्रायंगल में हमको ये एंगल 40 डिग्री मिल गया, और एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम कैसे लिख रहे हैं? हम लोग थ्योरम 10.1 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इसका स्टेटमेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो एंगल A 90 आ गया और ये 40 आ गया, तो इस एंगल को फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग एंगल POA इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस सम ऑफ अदर 2 एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि यहाँ से दिख रहा है हमको 90 प्लस 40 डिग्री, ठीक है।
और ये स्टेटमेंट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल आपको ये मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री आ रहा है, जो कि हमको एक फाइनल वैल्यू दे रहा है 50 डिग्री का, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है समझने में तो आप हमें बेशक कमेंट करके बताइए, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे और आपको फिर से समझाने का भरपूर कोशिश करेंगे। अब हम लोग फोर्थ नंबर प्रॉब्लम में आते हैं। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है और इसमें बोला जा रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है कि एक डायमीटर के एंड पे अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो दोनों पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। तो हम इसको ए बी लाइन लेट कर लेते हैं। ये टेंजेंट है, ये डायमीटर है, और इस डायमीटर का एंड पॉइंट ये है और ये एंड पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इस टेंजेंट को हम लोग पी क्यू बोल लेते हैं, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये प्रूव करना है। हम किसी भी दो लाइन को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सॉल्व किए होंगे, हम आपको रिकॉल करा देते हैं। अगर दो अल्टरनेट एंगल को या फिर दो इंटीरियर एंगल के सम को 180 डिग्री हम प्रूव कर दें या दो अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव कर दें तो वो दोनों लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और उससे पहले हम लोग इस एंगल को और इस एंगल को, इस दोनों एंगल का सम पता करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, और इसको वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो। तो हम लोग एंगल बी एक्स ओ इक्वल टू लिख सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। वहीं पर एंगल क्यू वाई ओ ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ये दोनों 90 डिग्री? क्योंकि हम लोग यहाँ पर थ्योरम 10.1 अप्लाई कर रहे हैं, और थ्योरम 10.1 बोलता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप मेंशन करिए यहाँ पर। अब ये दोनों 90 डिग्री आ गया हमारा, तो इस दोनों एंगल का सम एंगल बी एक्स ओ प्लस एंगल क्यू वाई ओ ये हमको मिल रहा है 90 प्लस 90, और ये 180 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? इंटीरियर एंगल है। इस लाइन और इस लाइन का इंटीरियर एंगल है ये दोनों एंगल, और दोनों का सम 180 डिग्री मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इस दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आया है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी मेंशन करना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको अल्टरनेट एंगल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब दोनों एंगल इक्वल है। तो ये लाइन ए बी और पी क्यू ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग था। अब इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी प्रूव करने के लिए बोला गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पे थ्योरम 10.1 का ये कन्वर्स है एक तरह से। हम लोग थ्योरम 10.1 में प्रूव किए थे कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं और समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इसका कन्वर्स है, बोल रहा है कि ये लाइन 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है आपको गिवन, ठीक है। लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं इस सेंटर को हम लोग ओ लेट कर लेते हैं, तो हमको प्रूव ये करना है कि ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नेमिंग कर देंगे। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग पी बोल देते हैं, और फिर हम लोग हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, और इसको क्यू लेट कर लेते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो। एंगल ओ पी क्यू इज 90 डिग्री गिवन है हमको, ठीक है। या फिर आप इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू दिया हुआ है प्रॉब्लम में, और हमको प्रूव क्या करना है कि लाइन दिस ओ पी इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे लेट कर लेते हैं आर, जो कि हम लेट कर लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और ये ओ पी इस सेंटर आर से पास नहीं हो रहा है, इस लाइन
के अलावे हम कोई दूसरा एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं जो कि इस सर्कल का सेंटर है, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। उस केस में होगा क्या, इस RP को अगर हम ज्वाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं थ्योरम 10.1 का यूज़ करते हुए एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग थ्योरम 10.1 से समझे हैं कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि यहाँ पे पॉइंट P है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये तो 90 डिग्री होगा ही भाई, क्योंकि हम लोग इस R को क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये सेंटर एज्यूम कर रहे हैं। तो आप इसको अगर डिटेल में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं, लेट R इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और ये पॉइंट R इस लाइन OP पे नहीं है, ठीक है, पास नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए हमको प्रूव करना, अगर मान लेते हैं हमको अभी प्रूव करना हो कि आज संडे है, ठीक है, मान लेते हैं हमको ये प्रूव करना हो कि आज संडे है, तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि आज संडे के अलावा कोई दूसरा डे है, तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि आज संडे नहीं है, ठीक है। या फिर हमको मान लेते हैं कि संडे आज प्रूव करना है, आज संडे है, तो फिर हम ये प्रूव कर दें कि आज संडे के अलावा कोई दूसरा डे नहीं है, तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि आज संडे है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। हम लेट कर लिए कि R इस सर्कल का सेंटर है, तो ये OP लाइन इस सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। हम ऐसा R पॉइंट को बोल रहे हैं जो कि इसका सेंटर नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लिए। अब अगर R सेंटर है इस सर्कल का, तो RPQ एंगल 90 डिग्री होगा, ये थ्योरम 10.1 से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा और हमको गिवन है OPQ, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है पहले से ही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये भी 90 डिग्री हो, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एंगल OPQ अकेले 90 डिग्री है और हम इस एंगल को भी 90 डिग्री बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि पॉइंट R एंड O मस्ट बी कोइंसाइड, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 में हमारा ये 90 डिग्री प्रॉब्लम में गिवन है और यहाँ थ्योरम हम 10.2 से इसको 90 डिग्री बोल रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट R इज कोइंसाइड विथ O, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, दिस इज ओनली पॉसिबल पॉइंट O, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, अगर R और O कोइंसाइड कर जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये OP इस सर्कल के सेंटर से ही पास हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।